इसे कहते हैं नवनिर्माण। यहाँ पे पुराना जर्जर अंग्रेज के टाइम का समाहरणालय था और मेरे देखते देखते उसे तोड़कर ये नवनिर्मित समाहरणालय पटना है। अति आधुनिक बिल्डिंग और बिल्कुल अति आधुनिक सुविधाएं। मन देखकर प्रसन्न हो जाता है कि नवनिर्माण कार्य कितना सुंदर होता है। आज का दिन है 30 जुलाई 2025 और दिन है बुधवार और आज मुझे मौका मिला इस नया समाहरणालय के अंदर आने का और मैं यहाँ आके इस विशाल ऊंची और भव्य बिल्डिंग को देख रहा हूँ और घूम रहा हूँ एक जगह पर। ये है नवनिर्मित समाहरणालय। विशाल परिसर, विशाल बिल्डिंग और चकाचक रौनक की तरह लग रहा है ये समाहरणालय। इसके चारों तरफ एक राउंड मैंने ले लिया है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। मैं इस समाहरणालय के बाहर निकल रहा हूँ। अब इसके पीछे में एक राउंड मैंने लगा लिया है। बहुत ही सुंदर, अति आधुनिक, इसकी जितनी बड़ाई करे कम है। आंखों के सामने ये नवनिर्मित विशाल बिल्डिंग बनके तैयार हो गई और मैं देखता रह गया और कभी अंदर आने का मौका नहीं मिला था और आज जब मौका मिला तो मैं आया हूँ। ये है नो एंट्री पार्किंग, अंडरग्राउंड बेसमेंट में है सभी तरह की पार्किंग और सभी तरह इसके निकास द्वार भी है। और अब मैं निकास द्वार में बांकीपुर क्लब की तरफ बाहर निकल जाऊंगा। मुख्य द्वार से तो आया था, टॉयलेट भी है लेडीज और जेंट्स की अलग अलग, लेकिन दुख होता है लोगों के कार्य करने की प्रवृत्ति को। टॉयलेट जो अंदर गया वो इतना तो सुंदर बना हुआ है, लेकिन पुरुषों के विचार को कैसे आप सुंदर बना सकते हैं, उसके रखरखाव को कैसे सुंदर बना सकते हैं। अंदर शौचालय गंदगी ही नुमा है और वॉश बेसिन भी गंदगी नुमा ही है। तो वही गार्ड रूम है, कौन देखे किसको देखे। काम करने वाला तो सरकारी ही व्यक्ति है। कम से कम बाथरूम को तो नीट एंड क्लीन रखा जा सकता था। तो खैर, ये समाहरणालय से मैं बाहर और ये जिला परिषद कार्यालय पटना। इसके अगल बगल जो झोपड़ियाँ थी वो अभी भी हैं और इसके बाहर में इसके बाउंड्री के वहाँ पे वो एज इट इज है। और ये रहा बांकीपुर क्लब लिमिटेड, जिसका कि बहुत बड़े बड़े लोग मेंबर बनते हैं। बांकीपुर क्लब लिमिटेड, ये मैंने पहली बार सुना। मैं इसे बांकीपुर क्लब ही माना करता था। जिला परिषद कार्यालय पटना और ये झोपड़पट्टियां। अभी मैं थोड़ी देर पहले इस समाहरणालय के अंदर में था और अब समाहरणालय के बाहर में आ गया हूँ। तो अंदर का दृश्य और बाहर का दृश्य में बहुत ही अंतर है। ये गाड़ियाँ लगी हुई है, अधिकारी लोग जाएंगे, ड्राइवर लोग बैठे हुए हैं। और ये गंगा का तट, कलेक्ट्रेट घाट इसे कहा जाता है। और कलेक्ट्रेट घाट है भी, अभी तो जल स्तर बढ़ गया है। ये है घाट रूम। इस तरफ से भी रास्ता है अंदर बाहर जाने का। ये है गंगा साइड में फ्रंट गेट समाहरणालय। ये मैं आया था तो ये गेट नहीं देखा था। कहीं कोई गार्ड बाहरी आदमी तो रोकता नहीं है।
ये है कलेक्ट्रेट घाट। पहले जब पुरानी बिल्डिंग थी तो पुरानी बिल्डिंग से बाहर आया जाता था इसी रास्ता से, और यहाँ पे गंगा रिसर्च सेंटर बना हुआ है। अभी जल स्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पे जल है सीढ़ियों के पास में, नहीं तो यहाँ से 100-200 नहीं 300-400 मीटर की दूरी तक भी पैदल जाना पड़ता था। ये पहले गेट था इस तरफ निकलने का, और अब ये भव्य बिल्डिंग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री मनोकामना हनुमान, माँ काली, माँ तारा, माँ गंगा, श्री महाविष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की, कलेक्ट्रेट घाट पटना, निवेदक बाबा बर्फानी। बाप रे बाप, जितना भगवान लोग हैं ना, सब भगवान का नाम लिख देते हैं कि भाई कोई भक्त बच के न जाए। और गंगा रिसर्च सेंटर तो भाई मैं कितनी बार प्रयास किया कि इसके अंदर घूमूं, लेकिन नहीं घूम पाया। बीच में तो जब ये नव निर्माण कार्य चल रहा था तो इसमें कार्यालय का काम होने लगा, और अभी भी लगता है कि ये शुरू नहीं ही हुआ है। सुदामा कुटीर बैकुंठ द्वार। जय प्रभु। आज तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, तो सुदामा और कृष्ण जी का तो आज बहुत प्रमुख दिन है। सावन के तीसरे सप्ताह में गंगा का जल स्तर बहुत बढ़ गया है, इसलिए जल इतना ऊपर तक है, नहीं तो दूर दूर तक यहाँ जल दिखाई नहीं देता था। और वो है जेपी गंगा पथ, और उधर है ज्ञान भवन। और झोपड़ियों को कौन हटा सकता है इस देश में। इन्होंने इस सुंदर जगह को भी कैप्चर कर लिया है, बहुत सुंदर। यही है दीघा से दीदारगंज का जेपी गंगा पथ। सरसराते हुए गाड़ी से आप निकल जा सकते हैं 22 किलोमीटर की दूरी जेपी गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज की ओर। इस निर्माण कार्य को भी मैंने अपनी आंखों से देखा है बनते हुए, और इसके हर जगह को मैंने अपने में महसूस किया है, और मैं इसके ऊपर पैदल भी गया हूँ और गाड़ी से भी गया हूँ। लेकिन इच्छा है कि कभी ये गंगा रिसर्च सेंटर बन के तैयार हो जाए और इसको भी अंदर से देखो, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है। जब जेपी गंगा पथ से गुजरेंगे तो ये समाहरणालय का पीछे का गेट दिखाई पड़ेगा, जो गेट हमेशा बंद रहती है, लेकिन लिखा हुआ अक्षर दिखाई देगा। और ये है गंगा का घाट, कलेक्ट्रेट घाट। जलमग्न है पूरा। चलिए, सावन महीना है तो गंगा लेवल तो बढ़ना ही है, भादो महीना में और बढ़ जाएगी, और फिर आइए फरवरी मार्च में तो यहाँ दूर दूर तक आपको जमीन ही दिखाई पड़ेगा, जल नजर नहीं आएगा। तो अच्छा, अब इवनिंग वॉक शुरू करते हैं यहाँ से गांधी घाट तक, और फिर घर पहुँचते हैं। 15 रुपया भाड़ा भी बचेगा ऑटो का, और पैर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और फैंटास्टिक 4 फिल्म तो मैंने देख ही लिया एलिफिस्टर में अभी 3:25 से लेकर 6:15 बजे तक। तो सोचा कि क्यों न चलो आज घूम लिया जाए इस समाहरणालय को। आज हो गया दिन 30 जुलाई 2025, संध्या का वक्त है, दिन है बुधवार। गंगा रिसर्च सेंटर, नगर निगम पटना, गंगा संग्रहालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा म्यूजियम। चलिए, कभी न कभी तो ये म्यूजियम चालू होगी ही, तो फिर इसको देखूंगा। टिकट काउंटर का बोर्ड भी लगा हुआ है। वीडियो जरा लंबी हो गई है, 9 मिनट की हो गई है, तो इसे बंद करता हूँ। अच्छा, बंद करने के पहले मैं अपने आप को भी एक बार दिखा देता हूँ।